हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज हो गया है तो आपको हम बताएंगे कि वो जड़ मूल से ठीक कैसे होगा। कई लोगों को हमने होम्योपैथिक दवा का यूज करने के लिए सलाह दिया था, वो सही दिशा में जा रहे थे और होम्योपैथिक दवा के प्रयोग से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कई लोग गलत सलाह दे देते हैं बीच में जाकर कि होम्योपैथिक दवा से आपका ठीक नहीं होगा, ये MDT जाकर दवा आप खाइए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। उनको माइंड में सेट कर दिया गया। जो जानकारी देते हैं उनको कतई इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि कौन सा सलाह दे। अरे होम्योपैथिक दवा का निर्माण पूरे दुनिया में हो रहा है आजकल के, वो भी काउंसिल का सदस्य है, उसको भी मान्यता मिली हुई है। ऐसा तो नहीं है कि होम्योपैथिक दवा का कहीं मान्यता नहीं मिला है। मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति होने के नाते और इसलिए इसकी मान्यता दी गई है कि जो बीमारी एलोपैथ से अथवा जिसका साइड इफेक्ट होता है जिस दवा का, उससे बचने के लिए आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकें, आप पर इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। बात समझिएगा। जो लोग आपको ये बता देते हैं कि आप MDT का दवा खाओ, बिल्कुल जड़ से चला जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं। पंजाब के एक पेशेंट, पंजाब के मरीज ने ही हमें फ़ोन करके बताया था, सूचना दी थी कि सर फिर से दवा मेरा आप ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए ताकि मैं बीमारी मेरा ठीक हो जाएगा। ये बीमारी के बारे में आप भली बात ही जानते हैं कि कितने तरह से आपको डिस्टर्ब करता है। कई लोगों को कंपनियों से हटा दिया जा रहा है इसलिए कि आप हमेशा बीमार ही रह रहे हैं। आप चाहते हैं कि कंपनी से आपका नौकरी भी ना छूटे और बीमारी भी चल जाए सदा के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा होम्योपैथिक दवा ही कर सकता है। कई लोग इलाज ले रहे हैं हमारा और वो कई कंपनियों को ज्वाइन किए हुए हैं और उनको कभी भी नौकरी छोड़ने की नौबत नहीं आई। यानी नौकरी आज कर रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं, किसी भी तरह को उन्हें परेशानी नहीं है। और जो MDT का दवा खा रहे हैं उन्हें UTI का इन्फेक्शन हो गया। मरीज ने बताया कि हम सर जब हम दवा लिए MDT का तो मुझे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होने लगा और उसको हमें शुगर की बीमारी हो गई, UTI की बीमारी हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनको हो गया। तो ये शुगर का भी बीमारी आपको हो सकता है साइड इफ़ेक्ट की वजह से, और उसे काफ़ी उनको खुजली और तरह तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो MDT दवा लेने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट को जाने और होम्योपैथिक दवा के बारे में भी सर्च करें और आप ज़रूर देखें और ये बात को जानिए कि MDT के दवा के प्रयोग से कई लोगों ने तो कहा कि MDT दवा हमने लिया, MDT से काफ़ी उनको फ़ायदा भी मिला, लेकिन जब 3 महीना उनको बीत गया, जब 3 महीना मात्र बीता तो क्या हुआ, बीमारी धीरे धीरे वापस आने लगा। कई लोगों को दवा चलने के दौरान भी हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है। कई लोगों का ये कई तरह का साइड इफ़ेक्ट देता है, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये रिएक्शन करने की वजह से देख रेख में आपका इलाज चलता है। किसी को मान लीजिए दवा सूट भी कर गया है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, खा रहे हैं, लेकिन दवा छोड़ने के बाद में वापसी आना ये लगभग संभव रहता है। यदि मान लीजिए कि फ्री में आपको सरकार आपको दवा दे रही है MDT का, तो क्यों कोई प्राइवेट में जाकर अपना इलाज कराएगा पैसे देकर। जो गरीब मरीज हैं उनको हाइड्रोकोटाइल 30 दिन में आपको 3 बार आपको लेनी चाहिए, 4 बूंद हाइड्रोकोटाइल 34 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए।
इससे बीमारी का रोकथाम होता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। गरीब से गरीब मरीज इसे खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। जो अमीर रोगी हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो महंगा से महंगा इलाज कराकर ठीक हो जाते हैं, चाहे जैसे भी उनकी बीमारी ठीक हो। लेकिन जो गरीब मरीज हैं उन्हीं को ज़्यादा सोचनी पड़ती है। हमने कहा कि आपको फल फ्रूट्स लेनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ पूछते हैं कि लोग क्या नहीं खाएं, क्या नहीं खाएं। लेप्रोसी के मरीज को कुष्ठ रोगी यदि आप खाएं तो आपको हर चीज़ खाना है, हर चीज़ का प्रयोग करना है। यानी कौन सा खाना नहीं खाना है? जो सेहत को स्ट्रांग नहीं करे, जो सेहत को मजबूत बनाए, आपको स्ट्रांग करे। जितना भी आप खाएं, आपको जो शरीर को स्ट्रांग करे, यानी उसके साथ मिनरल्स भी लीजिए, फल फ्रूट्स लीजिए, विटामिन लीजिए। आपको जिनको आँखों से रोशनी कम होता है उनको पपीते की सेवन करनी चाहिए। और फल फ्रूट्स तो आपको लेनी ही है। यदि फल फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं तो किशमिश कुछ रख लीजिए। 250 ग्राम का किशमिश लगभग 80 से 100 रुपये में आपको आसानी से मिल जाता है, अच्छे कंपनी का। और थोड़ा थोड़ा खाना, एक बार तो सब समाप्त हो नहीं जाएगा, तो उसमें विटामिन सी मिलता है। डेट्स, खजूर ले सकते हैं आप, काजू ले सकते हैं। यानी आपको थोड़ा सेहत को जो स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत बनाए। दाल जरूर आप खाएं, दाल है, दूध है, दही है, जो भी बढ़िया बढ़िया आपको भोजन है इस बीमारी में लेनी चाहिए। यदि एमडीटी के साइड इफेक्ट से यदि आँख का रोशनी यदि कम हो रहा है, डायरिया, पेट यानी पेट की खराबी, दस्त होने लग रहा है, दस्त हो रहा है यदि आपको, तो इससे आपको दवा छोड़ देनी चाहिए। डायरिया होने लगता है यानी, और उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, पूरा शरीर का काला होना, तो ये आम बात है। तो यदि बीमारी आपका लेप्रोसी, यदि आपको कुष्ठ रोग सुनबहार हो गया है तो सलाह को ठीक से मानिएगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रोगी ने ही बताया था कि सर आपके हमने बात नहीं माना, और बाद में जाकर हमको एमडीटी दवा लेने के कारण हमें शुगर की बीमारी और पेशाब में इन्फेक्शन हो गया। हम तो बताते हैं, कई मरीजों का रिपोर्ट है कि एमडीटी दवा लेने के दौरान पेशाब में जलन, जॉन्डिस, पीलिया, आँखों से कम दिखाई देना, चक्कर, उल्टी जैसा मन, ये लगभग शरीर का काला होना ज़्यादातर लोगों में साइड इफेक्ट देने में आता है। कई लोगों को तो रिएक्शन भी कर जाता है। कई लोगों को मालूम नहीं रहता है कि एमडीटी के दवा यदि खाते हैं, चाहे उसका कोर्स कितना भी कर ले, आपका बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। कई लोग तो 1 साल, 2 साल से ज़्यादा भी ले लेते हैं, उसके बाद में उनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। कई तरह का साइड इफेक्ट है। जबकि होम्योपैथिक दवा में आपको किसी भी तरह का, कहीं से भी कोई रिस्क नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बढ़िया, आप बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर देता है। इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोकोटाइल, और ये में जिनको साबुन हम बता देते हैं, ये आप देख लीजिए, ये ग्लिसरीन युक्त साबुन है। इस साबुन लगाने का विशेषता है कि आपको शरीर में ये जलन नहीं पैदा होने देता है, चमड़ा टाइट नहीं, वो सॉफ्ट मुलायम करके रखता है। जब कुष्ठ रोगी का चमड़ा हार्ड हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, तो उसको मुलायम करने के लिए चालमोगरा का तेल आप प्रयोग करनी चाहिए। कई लोग नारियल का तेल प्रयोग करते हैं। नारियल के तेल का कोई उपयोग नहीं है लेप्रोसी के मरीज में, बल्कि आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करें। ये चालमोगरा बहुत सारे कंपनियों का मिलता है, होम्योपैथिक कंपनियां भी बनाती हैं। आप जिसका आपको पसंद है तेल है, तेल तो निकाल लेना है, तो आपको जिस कंपनी का मन करे आप ले सकते हैं। तो ये मरीज को, लेप्रोसी के मरीज को चमड़ा सुन्न हो जाता है। चमड़ा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यदि आपका चमड़ा सुन्न होने लगे, कहीं पर भी आप देख सकते हैं चमड़ा सुन्न हो जाए, चमड़ा सुन्न होने लगे, आप कलम हिलाकर आप देख सकते हैं। आप कलम हिलाकर देखिए, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाए कलम हिलाइए, चिट्टी काटिए, पिन हिलाइए, चुभाइए, काट दीजिए, जला दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कुष्ठ रोग लेप्रोसी का पहचान क्या है? कई लोग जाते हैं अस्पताल में,
शुरुआती दौर में होने के कारण लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको लक्षण याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कुष्ठ रोग को सही से समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी में आपके 7 पुश्तों तक कुष्ठ रोग नहीं आएगा, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा और किसी को कुष्ठ रोग सताएगा नहीं। कुष्ठ रोग का बीमारी यानी गरीबी के कारण, कुपोषण के कारण, यानी गरीबी के कारण ऐसा नहीं है, इसमें जानकारी का भी अभाव है। कुष्ठ रोग होने का प्रमुख कारण है आपका जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव कुष्ठ रोग जब ही होगा जब आपको जानकारी इसमें नहीं होगा और गरीबी होगा। 2 मूल कारणों से कुष्ठ रोग होता है, गरीबी और जानकारी का अभाव। यदि गरीब भी है और यदि आपको जानकारी हो गया है तो होता क्या है कि आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे, यानी फल फ्रूट आप मिनरल्स खाना सही कर लेंगे, टाइम पर भोजन आप करेंगे, होटल का ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, कैंटीन का ज़्यादा दिन खाना नहीं खाएंगे। और विदेश में जाने वाले लोगों को खास करके कुष्ठ रोग हो जाता है, तो उनका भी कारण है कि गए वहाँ पर, अब जैसे तैसे अपना उन्होंने जीवन बिताया, उनको हरा सब्जी फल फ्रूट टाइम से नहीं लिए, केवल काम करने के फेरे में रहे, सैलरी उनको ज़्यादा मिले इसी के फेरे में रहे और बीमारी न बढ़े इसके फेरे में कभी उन्होंने नहीं रहा, इसके बारे में सोचा नहीं, तो उनको भी लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। तो कुष्ठ रोगी यदि आप हो गए हैं तो सबसे पहले कोई भी कलम उठाइए, कहीं से भी कलम लीजिए, एक कलम ले लीजिए, चेहरा हो गया है, शरीर हो गया है, जहाँ पर धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं वो वहाँ पर सुन्न हो जाए, धब्बा दिखाई दे सुन्न हो जाए और वहाँ पर सुई आपको चुभाने से बिल्कुल समझ में नहीं आए वहाँ पर, और झंझनाहट हो, कहीं पर भी मार दीजिए तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर पेन बहुत झन से करेगा, आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा पीड़ा हो गया, सुई चुभने जैसा आपको दिक्कत होता है, आँखों से कम दिखाई देना और भूख की कमी और सांस लेने में भी प्रॉब्लम, और किसी को पेट संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। कई लोगों को साथ में डायरिया और पेचिस भी रहता है। तो इतने सारे बीमारी होता है और नाखून खराब होने लगता है, नाखून आपका खराब होने लगेगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, पैर से चप्पल निकलना, नाखून काला काला मोटा होकर खराब होना, ये सारे, और जहाँ पर आपको लेप्रोसी हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस झड़ जाता है, कलर बदलने लगता है। हमारा वीडियो देखने के बाद में कोई भी आम आदमी हो या डॉक्टर हो आपको कभी भी जीवन में चकमा नहीं दे सकते हैं। आपको कुष्ठ रोग का पहचान आप खुद कर सकते हैं। कई लोगों को तो पहचान नहीं होने के कारण आजीवन रोगी इसका बन जाते हैं। यानी हमारा आप वीडियो देखते रहिए, हर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। पूरी दुनिया से कुष्ठ रोग अगर मुक्त करना चाहते हैं तो कोई भी एक डॉक्टर, एक संस्था दूर नहीं करेगा, क्योंकि लाखों मरीज हैं, उनके पास पहुंचनी चाहिए। और वीडियो देख लेना तो बिल्कुल आसान है, हर घर में, हर हाथ में आपको स्मार्टफोन हो गया है। स्मार्टफोन होने के वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। वीडियो आप आसानी से देखिए, हमारा भी देख सकते हैं, 2-4 और वीडियो देखिए, आपको जानकारी पूरा परफेक्ट मिल जाएगा। तो कुष्ठ रोग का लक्षण है कि पैर और हाथ से कुछ भी आपको, आप पैर भी जो चलते हैं आप बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं, धीरे धीरे चल पाएंगे कुष्ठ रोगी। पैर भी जल्दी जल्दी नहीं उठा पाते हैं, उनको पैर से चप्पल जब निकल जाता है तो मालूम नहीं चलता है। और घाव हो जाए, हाथ पाँव में घाव हो जाए तो वो भी जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यानी घाव हो जाएगा यदि आपको तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होगा। इतने सारे पहचान है, चक्कर लगना, और चेहरा जो है, शरीर का कलर है वो आपके बूढ़े जैसा जल्दी जल्दी होने लगते हैं। भारी कमजोरी लगता है, भारी कमजोरी,
इतना कमजोरी लगता है आपको कि क्या बताया जाए। तो इस कमजोरी का उपचार है होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा से ही आपका बीमारी 100% ठीक होगा, क्योंकि होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, अपने बीमारी का संपूर्ण निदान लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। एक बार नंबर को और हम नोट करा देते हैं 9801757533 यानी लोगों के कहने पर कभी ना आए। लोग जो जानकारी देता है बिना वजह आपको परेशानी में डालने वाला जानकारी देता है। एमडीटी लोग जो कहा रहता है उसी को सुनाते हैं। लोगों को प्रचार प्रसार वाली जानकारी ज़्यादा रहता है, रियल में जानकारी बहुत कम लोगों को रहता है। टीवी पर एड जो आता है उसको जानकारी ज़्यादा उनको पास रहता है। तो इसलिए शुरू से ही एमडीटी का ही लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करना जानते हैं। होम्योपैथिक दवा अभी भी बहुत लोगों को नहीं ले पाते हैं और उनको समझ भी नहीं आता है होम्योपैथिक दवा। कई लोग जाते हैं, एक दो छोटे छोटे कहीं क्लिनिक चल रहा है, उससे थोड़ा बहुत दवा ले लिए और समझते हैं कि इसी से उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक इलाज लेनी पड़ती है। हर डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको ये जो आपको हर चीज़ का अलग अलग दुकानदार होता है, इसमें जहाँ बड़ा बड़ा कहीं मॉल होता है तो मॉल जो होता है हर जगह पर उपलब्ध नहीं रहता है। यदि मॉल का सामान खरीदना है तो खास जगह पर जानी पड़ती है। छोटे छोटे सामान तो कहीं पर भी मिल जाता है और बड़े बड़े कोई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी का सामान है तो खास जगह पर ही मिलता है। तो छोटे मोटे उपचार से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, स्पेशल इलाज देनी पड़ती है। इसलिए आपको इलाज खास जगह पर लेनी पड़ेगी, तब जाकर ठीक होगा। लगातार इसका अनुभवी डॉक्टर ही आपको ठीक कर पाएंगे। और ये जो कहते हैं कि एमडीटी के दवा से आपका पूरा ठीक हो जाएगा, वो आपको गलत सलाह देते हैं। एमडीटी से केवल और केवल आराम रहेगा, ठीक होगा। जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। ये बात आप मान कर चलिए और दिमाग में रखिए कि आप एमडीटी के दवा लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट को जाननी चाहिए और ये जाननी चाहिए कि जड़ मूल से ठीक नहीं कर पाएगा। तो आज का जानकारी आपको कैसा लगा? नहीं तो पंजाब के रोगी की तरह भी आपको रोना पड़ जाएगा कि उन्होंने गलत सलाह दे दिया और एमडीटी के दवा से इतने साइड इफेक्ट हो गया, ठीक भी नहीं हुआ, समय भी बर्बाद हुआ उनका और काफ़ी बीमारी उनका बढ़ गया। तो पंजाब के मरीज ने बताया कि सर आपका सलाह हम नहीं लिए और दूसरा किसी के कहने पर आ गए, हमारा दोबारा दवा शुरू कर दीजिए। आप समझ सकते हैं कि लोग को कैसे कैसे सलाहकार मिल जाते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई भी बात हम 100% ईमानदारी के साथ और तथ्य पर रहकर कंप्लीट जानकारी लेने के बाद ही आपको हम जानकारी शेयर करते हैं। हमें अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।